Hi friends, today we are going to do clauses part 2. Now yesterday we did clauses and I told you clauses are of two types. The first one is main clause and the second one is subordinate clause. The first one is main clause and the second one is subordinate clause. बस एक छोटा सा रिवीजन. व्हाट इज मेन क्लॉज? एक ऐसा सेंटेंस या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि कंप्लीट है, जो कि क्या है? कंप्लीट है. और सबऑर्डिनेट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इनकम्प्लीट है. मेन क्लॉज मतलब कंप्लीट, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इनकम्प्लीट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था. आई लाइक playing football with my friends. I like playing football with my friends. तो अगर मैं इस सेंटेंस को डिवाइड करूं, I like playing football, ये पार्ट कंप्लीट पार्ट है. क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलता हूं I like playing football, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो ये जो कंप्लीट पार्ट है या कंप्लीट हिस्सा है सेंटेंस का, ये बन जाता है मेन क्लॉज. ये क्या बन जाता है? मेन क्लॉज. तो ऑटोमेटिकली जो पार्ट बच गया वो क्या बन जाता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. इजी. कल इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए. अब आज इससे एक स्टेप आगे जाना है. अब एक स्टेप आगे मतलब क्या? थोड़े अलग टाइप्स है. मेन क्लॉज के कोई टाइप्स नहीं है. मेन क्लॉज सिर्फ एक ही होता है, कोई टाइप्स नहीं. सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलग टाइप्स है. एक होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. अब याद रखना, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज भी इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि एग्जाम में नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज आते नहीं है. एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है तो वो पूछते हैं एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. आपने सुना होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वगैरह वगैरह. सेम वो सेम. तो क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पे फोकस ज्यादा नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं की बात नहीं है, वो आते ही नहीं है एग्जाम में. एग्जाम में क्या आता है? एडवर्ब क्लॉज. तो नाउन और एडजेक्टिव को मैं हटा देता हूं और मैं लिखता हूं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट के नीचे आएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. नाउ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज आर ऑफ फोर टाइप्स: टाइम, प्लेस, condition and purpose या फिर cause. टाइम, प्लेस, कंडीशन या फिर पर्पस, या पर्पस को कॉज भी बोलते हैं. अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है? टाइम क्या है? प्लेस क्या? एकदम सिंपल है. सपोज कोई एक सेंटेंस है, आई विल गो टू स्कूल after I finish my work. I will go to school after I finish my work. मतलब मैं स्कूल कब जाऊंगा? मेरा काम खत्म होने के बाद. सबसे पहले ढूंढने का मेन क्लॉज क्या है. तो मेन क्लॉज क्या है? I will go to school. ये हमारा हो गया मेन क्लॉज. बरोबर. ये सिंपल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. क्या हो गया? मेन क्लॉज. जब ये मेन क्लॉज है तो ऑटोमेटिकली जो पार्ट बच गया ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज. लेकिन अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? वो या तो टाइम हो सकता है, या तो प्लेस हो सकता है, या तो कंडीशन हो सकता है, या तो पर्पस हो सकता है. तो अभी मेन क्लॉज को भूल जाओ, सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ देखो. आफ्टर आई फिनिश माय वर्क मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन कब? मैं कब जाऊंगा? मेरा काम खत्म होने के बाद. कब जाऊंगा? काम खत्म होने के बाद. तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं टाइम की. टाइम अपन बोलते हैं ना कब. मैं कब जाऊंगा स्कूल? मेरा काम खत्म होने के बाद. ये अपन टाइम की बात करें तो ये बन गया सबऑर्डिनेट
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? ये क्या बन गया? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है, कुछ नया नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? ये टाइम वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा क्या है? आई विल गो टू स्कूल, जो मेन क्लॉज है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मतलब मैं स्कूल कब जाऊंगा? मेरा काम खत्म होने के बाद। तो क्योंकि मैं यहां पर पूछ रहा हूं मैं कब जाऊंगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हेन विल आई गो टू स्कूल आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। क्योंकि जब भी व्हेन पूछा जाएगा या कब पूछा जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज है? टाइम वाला क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज बन गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? ये कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। सिमिलरली प्लेस का, सिमिलरली कंडीशन और सिमिलरली पर्पस का हम एग्जांपल्स में देखेंगे आगे। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड, कुछ वर्ड्स है जो यूज करने या फिर जो ध्यान में रखने, जिससे कि इजीली पता चल जाएगा कौन सा एडवर्ब क्लॉज। जैसे अभी हमने टाइम का एग्जांपल देखा, जब मैं बोला था ना कब, स्कूल कब जाना है? मेरा काम खत्म होने के बाद। तो मैं क्या पूछ रहा हूं? व्हेन, मुझे स्कूल कब जाना है। तो टाइम के लिए याद रखना व्हेन, प्लेस के लिए याद रखना वेयर, प्लेस के लिए याद रखना वेयर, कंडीशन के लिए याद रखना इफ, और पर्पस के लिए व्हाई। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या है व्हेन, वेयर, इफ, व्हाई? एकदम इजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, जैसे अगर मैं सबसे पहले टाइम का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने मेरे दोस्त को फोन किया है और मैं उसको पूछ रहा हूं भाई तू कब आ रहा है, व्हेन आर यू कमिंग, मैं उसको क्या बोल रहा हूं? भाई तू कब आने वाला है, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। तो जब मैं व्हेन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? टाइम की, कि भाई कितने बजे आने वाला है या कितने देर में आने वाला है, बरोबर। तो जब मैं बोलता हूं व्हेन, इसका मतलब व्हेन मतलब क्या है? टाइम। व्हेन क्या डिनोट करता है? टाइम। व्हेन क्या डिनोट करता है? टाइम। सिमिलरली जब हम प्लेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वेयर। मेरे दोस्त ने मुझे बोला चलो बाहर जाते हैं, मैं बोलूंगा कहां जाना है? वेयर। मैं क्या बोलूंगा? वेयर डू वी हैव टू गो, कहां जाना है। जब भी मैं वेयर की बात करूंगा, वेयर मतलब क्या? प्लेस। वेयर मतलब क्या? प्लेस। कंडीशन के लिए क्या होता है? इफ, अगर ऐसा हुआ तो मैं आऊंगा। इफ दिस हैपेंस आई विल कम। अगर ऐसा हुआ, अगर मगर, ये कौन सी बात है? इफ की बात है। इफ इंडिया विन्स टुमारो आई विल सेलिब्रेट। अगर इंडिया कल जीत जाती है तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो मैं अगर, जो मैं अगर की बात कर रहा हूं वो क्या हो गया? इफ मतलब क्या? कंडीशन। और लास्ट में क्या है? पर्पस या कॉज, कि भाई वहां पर जाना है तो वहां पर क्यों जाना है? वहां पर घूमने जाने का, लेकिन वहां पर ही क्यों जाना है? क्यों मतलब क्या? व्हाई डू वी हैव टू गो देयर? व्हाई। जब भी व्हाई आएगा मतलब क्या? पर्पस या तो कॉज। तो एक सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखना, व्हेन, वेयर, इफ, व्हाई। व्हेन मतलब क्या? टाइम के लिए होता है यूज व्हेन, प्लेस के लिए यूज होगा वेयर, कंडीशन के लिए यूज होगा इफ, और पर्पस के लिए यूज होगा व्हाई। व्हेन, वेयर, इफ, व्हाई। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी विल ईट आइसक्रीम आफ्टर द वर्क इज डन। अब सिर्फ याद रखने के लिए मैंने यहां पर चारों वर्ड्स लिख के रखे, व्हेन, वेयर, इफ, व्हाई। व्हेन किसके लिए है? टाइम के लिए, व्हेन। प्लेस के लिए है वेयर, कंडीशन के लिए है इफ, और पर्पस या कॉज के लिए है व्हाई। अब इसे यूज कैसे करना है मैं बताता हूं, एकदम इजी है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वी विल ईट आइसक्रीम आफ्टर द वर्क इज डन। अब सबसे पहला काम वही है जो अपन हमेशा से करते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है? मेन क्लॉज। सबसे पहले क्या ढूंढना है? मेन क्लॉज। सेंटेंस का वो पार्ट या वो हिस्सा जो कंप्लीट है वो हो जाएगा मेन क्लॉज। तो अगर मैं बोलता हूं वी विल ईट आइसक्रीम, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं वी विल ईट आइसक्रीम, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है हमारा मेन क्लॉज। तो ये जो पार्ट है वी विल ईट आइसक्रीम, ये क्या बन जाता है? हमारा मेन क्लॉज। ये क्या बन जाता है? हमारा मेन क्लॉज। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। ये क्या है? ऑटोमेटिकली ये तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर एक बार मेन क्लॉज मिल गया तो जो पार्ट बच गया वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? या तो टाइम, या तो प्लेस, या तो कंडीशन, या फिर पर्पस। इन चारों में से कोई तो एक है। तो ये बन गया सबऑर्डिनेट
एडवर्ब क्लॉज, लेकिन कौन सा एडवर्ब क्लॉज? या तो टाइम, या तो प्लेस, या तो कंडीशन, या तो पर्पस। अब हमें फाइंड करना है कौन सा एडवर्ब क्लॉज। तो ये अब मेन क्लॉज को भूल जाओ, उसको इरेज कर लो, पार्ट बचा ये। आफ्टर द वर्क इज डन मतलब काम खत्म होने के बाद। कब? काम खत्म होने के बाद। तो इसमें से कौन सा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो? व्हेन, वेयर, इफ या व्हाई। अगर मैं बोलता हूं वेयर, तो क्या आप आंसर दे सकते हो आफ्टर द वर्क इज डन? नहीं। अगर मैं बोलता हूं इफ, तो क्या आप आंसर दे सकते हो आफ्टर द वर्क इज डन? नहीं। अगर मैं पूछता हूं व्हाई, तो क्या आप आंसर दे सकते हो आफ्टर द वर्क इज डन? नहीं। कौन सा सूट होता है? सिर्फ व्हेन, कि भाई हम व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे? आफ्टर द वर्क इज डन। ये जो चारों वर्ड्स है, एक तरह से क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया सबऑर्डिनेट पार्ट में से, तो समझ जाने का वही पार्ट आंसर है। तो अगर मैं बोलता हूं व्हेन विल वी गो आफ्टर द वर्क इज डन, आंसर क्या है? आफ्टर द वर्क इज डन। तो सुटेबल कौन सा वर्ड है? व्हेन। जब व्हेन सुटेबल है तो ऑटोमेटिकली व्हेन मतलब क्या? टाइम। तो ये बन गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो पहला पार्ट है मेन क्लॉज, वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, ये मेन क्लॉज ही रहेगा। जो सेकंड पार्ट है ये क्या बन गया? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टाइम क्यों? क्योंकि हमने व्हेन यूज किया। व्हेन डू वी हैव टू गो? आफ्टर द वर्क इज डन। हमें आंसर मिलना चाहिए। जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, हमें अगर रिटर्न में आंसर मिल रहा है तो वही पार्ट राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, यू कैन बाय अ न्यू बाइक इफ यू हैव saved some money. If you save some money, you can buy a new bike if you save some money. तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? मेन क्लॉज। We have to find the main clause first. You can buy a new bike. अगर मैं किसी को कहूं you can buy a new bike, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा मेन क्लॉज। ये क्या बन जाएगा? हमारा मेन क्लॉज। तो ऑटोमेटिकली जो आगे का पार्ट है ये बन जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा, वो ढूंढना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे इजी है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वर्ड आ गया है इफ। ऑलरेडी वर्ड आ गया है इफ। आप नई बाइक, यू कैन बाय न्यू बाइक, तुम नई बाइक खरीद सकते हो अगर तुमने पैसे बचाए। अगर तुमने पैसे बचाए, इफ यू सेव सम मनी। जब ऑलरेडी इफ वर्ड आ गया है, इफ कौन सा है? कंडीशन। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि डायरेक्टली इफ वर्ड आ गया है। अगर यहां पर भी डायरेक्टली व्हेन वर्ड आ जाता तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम बोल सकते थे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि यहां पर व्हेन वर्ड लिखा हुआ नहीं था, इसलिए हमको फाइंड करना पड़ा। यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने इफ लिख दिया, तो जब इफ लिख दिया है तो आंसर क्या है? कंडीशन। तो ये बन गया मेन क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, शी पास्ड द एग्जाम बिकॉज शी वर्कड हार्ड। शी पास्ड द एग्जाम बिकॉज शी वर्कड हार्ड। सबसे पहले फिर से क्या ढूंढना है? मेन क्लॉज। शी पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर ली, ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये बन गया हमारा मेन क्लॉज। ये क्या बन गया? मेन क्लॉज। तो ऑटोमेटिकली बिकॉज शी वर्कड हार्ड बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब या तो टाइम हो सकता है, या तो प्लेस, या तो कंडीशन, या फिर पर्पस। तो अगर मैं सिर्फ ये देखता हूं बिकॉज शी वर्कड हार्ड, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं अगर When did she pass exam? Because she worked hard. क्या ये आंसर आ सकता है? नहीं। Where did she pass exam? Because she worked hard. क्या ये आंसर आ सकता है? नहीं। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ If she passed the exam, तो क्या बदले में ये आंसर मिल सकता है? नहीं। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ Why did she pass the exam? तो आंसर आ सकता है Because she worked hard. उसने एग्जाम पास क्यों किया? क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा की। उसने एग्जाम पास क्यों किया? क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा की। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ क्यों। क्यों मतलब क्या? Why? Why did she pass the exam? Because she worked hard. समझ में आ रहा है? मेन क्लॉज के साथ ये एक वर्ड ऐड करो और क्वेश्चन पूछो Why did she pass exam? आंसर आएगा Because she worked hard. तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बराबर है? हाँ बराबर है। इसका मतलब क्या? हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? Why. Why मतलब क्या? Purpose या फिर cause. तो ये बन गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। Is it clear? Next one. Wherever there is music,
people like to dance. Wherever there is music, people like to dance. अब जैसे मैंने कल बोला था, जरूरी नहीं कि मेन क्लॉज सेंटेंस के पहले आएगा, मेन क्लॉज सेंटेंस के बाद वाले हिस्से में भी आ सकता है. तो यहाँ पर ये वही एग्जाम्पल है. People like to dance, ये है हमारा मेन क्लॉज, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो ऑटोमेटिकली जो पहले लिखा हुआ पार्ट है ये क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कौन सा, यहां पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर वेयर दिया है. वेयर ऑलरेडी क्या उन्होंने मेंशन किया है, वेयर. जब वेयर मेंशन कर लिया, वेयर वेयर मतलब क्या, प्लेस. तो ये बन जाएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. क्या हो गया ये, प्लेस, क्योंकि वेयर ऑटोमेटिकली उन्होंने दिया है. जब वेयर उन्होंने दे ही दिया है तो ये क्या बन जाएगा, प्लेस. इज इट क्लियर? लास्ट वन, पीपल विल अंडरस्टैंड व्हेन द ट्रूथ कम्स आउट. अब सीधी बात, सबसे पहले मेन क्लॉज हो गया, पीपल विल अंडरस्टैंड, एकदम इजी है ये तो, क्लियर. नेक्स्ट ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब क्या ढूंढना है, व्हेन द ट्रूथ कम्स आउट. अभी तो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया व्हेन, उन्होंने क्या बोल दिया, व्हेन. तो जब उन्होंने व्हेन ऑलरेडी वर्ड दे दिया है तो व्हेन क्या हो जाएगा, टाइम. व्हेन मतलब क्या, टाइम. तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ये है मेन क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? याद रखो, जैसे ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस में उन्होंने ऑलरेडी वर्ड दे दिया है इफ. जब उन्होंने ऑलरेडी वर्ड दे दिया है तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं इफ किसका है, कंडीशन का. तो आंसर क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बोला है वेयर. तो जब उन्होंने वेयर ऑलरेडी खुद से बोल दिया है तो फिर से हमें यहां पर आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं, आंसर सामने दिख जाएगा. वेयर मतलब क्या, प्लेस. तो ये बन गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. यहां पर लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है व्हेन. जब उन्होंने ऑलरेडी व्हेन बोल दिया है तो फिर से हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. व्हेन मतलब क्या, टाइम. तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमने कैसे ढूंढा, एकदम इजी है. सबसे पहले ढूंढने का मेन क्लॉज, वी विल ईट आइसक्रीम, मेन क्लॉज हो गया. अब ये जो बाकी का पार्ट है इसके लिए हमें फाइंड करने का ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो एकदम इजी, जो मेन क्लॉज है उसके साथ ये एक क्वेश्चन यूज करके देखने का क्या ये आंसर मिलता है. तो अगर मैं बोलता हूं व्हाई वी विल ईट आइसक्रीम और आंसर में आता है आफ्टर द वर्क इज डन, क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं. अगर मैं बोलता हूं इफ वी विल ईट आइसक्रीम, उसके बदले में आंसर आता है आफ्टर द वर्क इज डन, क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं. अगर मैं बोलता हूं वेयर वी विल ईट आइसक्रीम तो बदले में आंसर आता है आफ्टर द वर्क इज डन, क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं. मतलब ये तीनों ही सुटेबल नहीं है. बचा क्या, व्हेन. तो अगर मैं पूछता हूं किसी को when we will eat ice cream या when will we eat ice cream तो बदले में आंसर आता है after the work is done, क्या ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है. क्योंकि ये करेक्ट है तो आंसर क्या है, when. when मतलब क्या, टाइम. ये जो वर्ड्स है हमें इसको मेन क्लॉज के आगे ऐड करके एक क्वेश्चन बनाना है और देखना है क्या उसका आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है. अगर आ गया आंसर तो वही राइट आंसर. जैसे यहां पर when will we eat ice cream, बदले में आंसर आया after the work is done, बदले में आंसर है आफ्टर द वर्क इज डन. तो ये क्या बन गया, टाइम वाला सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, व्हेन. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में मेन क्लॉज क्या है, शी पास द एग्जाम. अब हमें ये ढूंढना है कि ये कौन सा सबऑर्डिनेट कौन सा एडवर्ब क्लॉज है. तो जो ये शी पास द एग्जाम, मैं इसके आगे पहले लगाता हूं व्हेन डिड शी पास द एग्जाम, तो बदले में आंसर आता है बिकॉज़ शी वर्कड हार्ड, क्या ये राइट आंसर है, नहीं. अगर मैं पूछता हूं वेयर शी पास द एग्जाम तो बदले में आंसर आता है बिकॉज़ शी वर्कड हार्ड, क्या ये राइट आंसर है, नहीं. अगर मैं पूछता हूं इफ शी पास्ड द एग्जाम, बदले में आंसर आता है बिकॉज़ शी वर्कड हार्ड, क्या ये राइट आंसर है, नहीं. लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाई डिड शी पास द एग्जाम तो बदले में आंसर आता है बिकॉज़ शी वर्कड हार्ड, क्या ये राइट आंसर है, हाँ ये राइट आंसर है. तो हमने कौन सा यूज किया, व्हाई. और व्हाई का मतलब क्या है, पर्पस या कॉज. तो देखो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. इज इट क्लियर? या तो डायरेक्टली ऐसे दे देंगे, जब ऐसे दे देंगे, जब डायरेक्टली दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है. वर्ड देखने का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आंसर लिख देने का. व्हेन है तो टाइम, वेयर है तो प्लेस, इफ है तो कंडीशन. लेकिन जब डायरेक्टली नहीं दिया, जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई वर्ड मेंशन नहीं किया, तो हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा. आंसर कैसे ढूंढने का, पहले मेन क्लॉज ढूंढने का. एक बार मेन क्लॉज ढूंढ लिया, मेन क्लॉज के आगे
व्हेन लगा के देखने का, वेयर लगा के देखने का, इफ लगा के देखने का और वाई लगा के देखने का। और क्वेश्चन बनाओ, व्हेन विल वी ईट आइसक्रीम, और बदले में आंसर देखने का। आंसर क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर देखने का, आफ्टर द वर्क इज डन। क्या ये राइट साउंड होगा? हाँ, अगर ये राइट साउंड होगा तो यही आंसर है। अगर मैं बोलता हूँ वेयर विल वी ईट आइसक्रीम, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर द वर्क इज डन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हम आइसक्रीम कहाँ खाएंगे, तो मेरे को आप बदले में ये आंसर बोलोगे आफ्टर द वर्क इज डन, काम खत्म होने के बाद। नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा आइसक्रीम कब खाएंगे, तो आप ये बोल सकते हो ना आफ्टर द वर्क इज डन, कि भाई काम खत्म होने के बाद। इसलिए आंसर क्या था? वेयर। आंसर क्या था? आंसर क्या था? व्हेन। व्हेन मतलब क्या? टाइम। इज इट क्लियर?